Nope. वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो लेक्चर 5 है कैनिज़ेरो का लास्ट पार्ट। ये हमारा लेक्चर 5 है, कैनिज़ेरो का लास्ट पार्ट है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सम इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केसेस ऑफ कैनिज़ेरो रिएक्शन। ये ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है, जो मैंने आज बस क्वेश्चंस करेंगे और कुछ एक्सेप्शंस करेंगे, मैकेनिज्म वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्ट और कुछ एग्जांपल्स और एक्सेप्शंस। ठीक है, तो ये सब मैंने जो कलेक्ट किया ना क्वेश्चंस, ये सब प्रीवियस ईयर से है। मैंने कभी कभी देखा है कि क्वेश्चंस में ना ये सभी आ जाते हैं। कभी कभी आपको जेई मेंस और एडवांस में कभी ये नहीं पूछेगा कि फॉर्मल्डिहाइड दे दिया, OH माइनस दे दो और प्रोडक्ट क्या बना लोगे। ये तो बच्चा भी कर लेगा। ठीक है, तो मतलब थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस कभी कभी ये सब आ जाता है। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ वो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम क्वेश्चंस करेंगे, बेसिकली एक क्वेश्चंस के बेसिस में सब हम एग्जांपल्स और केसेस देख लेंगे। ठीक है, तो आज ये जो करेंगे वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपके नीट के लिए भी है और जेई मेंस और एडवांस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज आप लोग ने ध्यान से, मैं सारे जो क्वेश्चंस करा रहा हूं यहाँ पे वो थोड़ा ध्यान से देखना। एक सेकंड। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो मैं पहले एक क्वेश्चन लिख देता हूं। हमारा बस एक ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हम सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है वही एक ही क्वेश्चन, which of the following compounds will undergo Cannizzaro reaction or not। मतलब ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको एक एक करके कंपाउंड का नाम बताऊंगा, कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखूंगा और आपको क्या बताना है कि which of the following compounds will give Cannizzaro reaction or not। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? पहले तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि सारे बुक्स में लिखा होता है कि एल्डिहाइड्स लैकिंग, यानी एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन्स गिव Cannizzaro रिएक्शन। तब मैंने आपको एक बात बताया था कि बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन नहीं, we will say it better as aldehyde which do not have acidic hydrogen at the alpha position gives Cannizzaro reaction। ठीक है, तो वही बात मैं बोला था आप लोग को कि जब मैं एक्सेप्शंस डिस्कस करूंगा तब आप लोगों को मेरे बात जस्टिफाइड लगेगा। तो आज वो टाइम आ गया जब आपको लगेगा कि हाँ सच में Cannizzaro जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन का रिएक्शन है, नॉट अल्फा हाइड्रोजन। मतलब अगर अल्फा पोजीशन पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तभी जाके वो मॉलिक्यूल Cannizzaro देगा और एल्डोल नहीं देगा। ठीक है, वही हम आज डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड पार्ट है, हमने बताया था कि एक मॉलिक्यूल Cannizzaro देगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे? मतलब मॉलिक्यूल का जो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स Cannizzaro कैसे डिसाइड करेंगे? फर्स्ट फैक्टर इज आपका रिएक्टिविटी फैक्टर, डेल प्लस फैक्टर, क्योंकि OH माइनस जो है यहाँ पे जो हमारा बेस है वो बेसिकली क्या करता है? It acts as a nucleophile in Cannizzaro reaction and it attacks the carbon del plus center. It acts carbon del plus center। तो बेसिकली हमें देखना है कि कार्बन पे डेल प्लस किसका ज्यादा है किसका कम है, हम वही देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम यही करेंगे। तो अगर हम बोले कि ये मॉलिक्यूल Cannizzaro देगा या नहीं देगा, फर्स्ट पॉइंट क्या चेक करेंगे हम? जो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है क्या वो एसिडिक है या फिर अल्फा पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर हमने पहला जो पॉइंट था वो सेटिस्फाई कर गया, अल्फा पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तब हम लोग फर्स्ट जो पॉइंट था वो पास हो गया, मतलब वो सेटिस्फाई कर गया कंडीशन। सेकंड कंडीशन जो आता है, कार्बन पे डेल प्लस देखेंगे। कार्बन पे अगर डेल प्लस बहुत कम हो गया, बहुत कम, तो मतलब क्या होगा? रिएक्टिविटी, the molecule's reactivity towards Cannizzaro reaction is negligible, we can say। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा जो आता है, फर्स्ट एग्जांपल जो आता है हमारा,
ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ, विल दिस मॉलिक्यूल अंडरगो कैनिज़रो रिएक्शन, इसका क्या नाम है, पैरा डाइमिथाइल एमिनो बेंजाल्डिहाइड। ओके, सो हमारा क्वेश्चन जो था, विल दिस मॉलिक्यूल गिव कैनिज़रो रिएक्शन, तो देखो हमारा जो फर्स्ट चेक पॉइंट था वो तो हमने पास कर लिया कि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब पहले जो पॉइंट था वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो सेकेंड पॉइंट है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी। अब आप सबको दिख रहा है कि ये जो है ना नाइट्रोजन लोन पेयर, इट इज इन कॉन्जुगेशन विद द बेंजीन रिंग, है ना, ठीक है। अब देखो सबको पता है जो एमीन ग्रुप है प्लस आर देता है, इसका जो है प्लस आर इफेक्ट, लेकिन यहां पे ऊपर से देखो ये जो मिथाइल बैठा है इसका हाई प्लस आई है, तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल का, ओवरऑल दिस एमीन का, मतलब जो नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसका जो प्लसर है बहुत इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि द मिथाइल ग्रुप्स इज इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, एंड with the increased electron density nitrogen is pushing its electron even more than in case of only amine, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो फाइनली जो कार्बन के ऊपर डेल प्लस था वो बहुत डिक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीज करके इट विल, मतलब ये नेग्लिजिबल के बराबर हो जाएगा। सो बेसिकली दिस मॉलिक्यूल इज एक्सेप्शनल केस ऑफ कैनिज़रो रिएक्शन, जो कैनिज़रो नहीं देता है। कैनिज़रो नहीं देता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर हम यहाँ पे सिर्फ इसके जगह अगर हाइड्रोजन लगा देते, मतलब फिर सिर्फ एनिलीन, मतलब एनिलीन का सब्स्टिट्यूट लगाते, मतलब एनिलीन में जो नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन लगा रहता है वो लगा देते, तब प्लस आर इफेक्ट जो था वो उतना भी ज्यादा नहीं होता, ज्यादा तो होता, प्लस आर इफेक्ट तो बहुत ज्यादा ही है, लेकिन फिर भी जो डेल प्लस यहाँ पे रहता, इट इज सफिशिएंट टू गिव कैनिज़रो रिएक्शन, लेकिन because of these plus I effects the del plus is even much larger than the previous case, so ये जो मॉलिक्यूल है ये कैनिज़रो नहीं देगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो अगर आपको कोई पूछे इसको देखे क्वेश्चन, कैनिज़रो देगा या नहीं देगा, तो आपको करना है ये कैनिज़रो नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ चुका है इसीलिए मैं करा रहा हूँ। ये सब प्रीवियस ईयर, बहुत पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, शायद फिर से आ सकता है, कोई ऐसी कोई खास बात नहीं कि फिर ना आए, ठीक है। अब हमारा जो अगला मॉलिक्यूल रहेगा, वो क्या रहेगा, ठीक, ये रहेगा। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट कंडीशन फिर से सेटिस्फाई कर गया, अल्फा हाइड्रोजन वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, नो अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मतलब एसिडिक हाइड्रोजन में नहीं है, ठीक है। तो OH माइनस विल नॉट एक्ट एज अ बेस, ये तो पक्का हो गया। तो OH माइनस विल अटैक हियर, दिस बॉन्ड विल ओपन, और जब O माइनस बनेगा, बॉन्ड विल ओपन, O माइनस बनेगा, तो O माइनस विल अगेन टेंड टू रिजेनरेट डबल बॉन्ड, O माइनस जब रिजेनरेट करेगा, अब यहाँ पे देखो हमारे पास लीव करने के लिए क्या है, हाइड्राइड है और Cl माइनस है, तो कौन लीव करेगा दिस केस में, तो बेसिकली हम सबको पता है H माइनस एंड एनी R माइनस, मतलब एल्किल ग्रुप H माइनस एंड एनी कार्बन आयन आर वेरी मच बैड लिविंग ग्रुप, वेरी बैड लिविंग ग्रुप, और ऊपर से पता है Cl माइनस, Br माइनस, और यानी कुछ भी X माइनस एक्सेप्ट F माइनस आर ऑल गुड लिविंग ग्रुप्स, है ना, आर ऑल गुड लिविंग ग्रुप्स। तो बेसिकली यहाँ पे जब हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है हाइड्राइड के अलावा, जब वी हैव अ बेटर ऑप्शन देन हाइड्रोजन, सो हम क्यों बेकार में एनर्जी खर्च करेंगे,
क्योंकि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग था, इट इज द आरडीएस एंड इट नीड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसको एक एक्टिवेशन एनर्जी का जो हिल है, अप हिल, उसको क्रॉस करना पड़ता है। तो अगर हमारे पास एक इजी ऑप्शन है Cl माइनस, तो क्यों बेकार में एनर्जी खर्च करेंगे। तो इजीली क्या होता है, Cl माइनस लीव्स, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाता है HCO सॉल्ट प्लस ये जो है आपका Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस बन जाता है, समझ आ गया, बेसिकली ये बन जाता है, ठीक है। तो दिस कंपाउंड विल ऑल्सो नॉट गिव कैनिजरो, ठीक है, विल नॉट गिव कैनिजरो, समझ आ गया, ठीक है। अगला जो एग्जाम्पल है, अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो हमने क्या ले लिया, ठीक है। तो बेसिकली देखो, पिछला एग्जांपल हमने जो लिया था HCOCl, और अभी हम ले रहे हैं HCOOET। ये देखो एस्टर है, बेसिकली दीज आर ऑल एसिड डेरिवेटिव्स। हमारे पास जो एसिड था फॉर्मिक एसिड, ये था, व्हाट आर एसिड डेरिवेटिव्स। हम इस OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके बहुत सारे ग्रुप्स लिख सकते हैं, जैसे कि कोई भी हैलोजन, NH2 लगाएंगे तो एमिड हो जाएगा, Cl लगाएंगे तो एसिड क्लोराइड हो जाएगा, हैलोजन लगाएंगे तो एसिड हैलाइड, Cl लगाएंगे तो एसिड क्लोराइड, OR लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, ठीक है। तो दीज आर ऑल बेसिकली एसिड डेरिवेटिव्स, दीज आर नथिंग बट एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम इसके ऊपर भी OH माइनस देंगे, इसके ऊपर भी OH माइनस देंगे, तो सिमिलरली देखो, जब ये ओपन होगा, फिर इट विल ट्राई टू रीजनरेट। अब देखो कौन लीव करेगा, यहाँ पे वी हैव बोथ ऑप्शंस H माइनस एंड OET माइनस। सिमिलरली प्रीवियस एग्जांपल के जैसे यहाँ पे भी H माइनस लीव नहीं होता, OET माइनस लीव्स, बिकॉज OR माइनस एंड OH माइनस, ये दोनों है, these are moderately good living group, these can live, and after living it will take a proton from the medium and become its conjugate acid। मतलब ये OR माइनस कॉन्जुगेट बेस था, ये प्रोटॉन लेके क्या बना देगा, ROH मीडियम में, वो अभी काम का बात नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जो OR माइनस है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, HCOOH, यहाँ भी O माइनस Na प्लस, और यहाँ पे RO माइनस, और मीडियम से एसिड ले लेगा, ठीक है, मीडियम से प्रोटॉन ले लेगा। तो बेसिकली देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो नॉट गिविंग कैनिजारो, कैनिजारो नहीं दे रहा है। देखो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, अल्फा पोजीशन में कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक गुड लिविंग ग्रुप है, द रिएक्शन पाथ विल फॉलो द लेस एनर्जेटिक वे, द लेस एनर्जेटिक पाथवे। इसको लीव करने में कम एनर्जी लगेगा, क्योंकि इट इज अ मॉडरेटली गुड लिविंग ग्रुप रेदर देन H माइनस, ठीक है। तो कंक्लूजन हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, इन दोनों एग्जांपल से सेकंड एंड माय थर्ड एग्जांपल हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, acids and acid derivatives will not give कैनिजारो रिएक्शन। अगर हमारे पास कोई भी एसिड डेरिवेटिव ऐसे है जहां पे A is any living group like OH minus, OR minus, NH2 minus, NH2 minus is a bad living group, फिर भी लीव कर जाता है, ठीक है, X माइनस, ऐसे भी कुछ है, तो these will not give कैनिजारो रिएक्शन, these will not give कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि these are having a moderately good living group than hydride, ठीक है। अब हमारा जो फोर्थ एग्जांपल आएगा, ठीक है, इसमें OH माइनस दे दिया। अब देखो इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा पोजीशन तो है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
सो इट कैन गिव Kn0, है ना। चलो देखते हैं, अब ये उठेगा। सो बेसिकली देखो, दिस मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी हाइड्राइड फॉर शिफ्टिंग, दिस मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी हाइड्राइड फॉर शिफ्टिंग। तो ये Kn0 कैसे देगा, है ना, ये Kn0 देगा ही नहीं, क्योंकि दिस मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी हाइड्राइड फॉर शिफ्टिंग एंड ओवरऑल द न्यूक्लियो, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे OH माइनस इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल बिकॉज देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन इन बोथ द अल्फा पोजीशंस। बट देखो CMe3 का हाई प्लस आई इफेक्ट बोथ साइड से इसका डेल प्लस जो है बहुत डिक्रीज कर दिया। सो दिस मॉलिक्यूल विल गिव वेरी माइनर रिएक्शन विद OH माइनस, ठीक है। मतलब अगर OH अटैक भी कर जाए और ये खुल के एक प्रोटॉन भी ले ले तो फिर से क्या होगा, अल्टीमेटली फिर से यहाँ पे OH, ऊपर भी OH, दो OH मिलकर फिर वाटर एलिमिनेट करके फिर से ये प्रोटॉन बना, ये रिएक्शन बना देगा। तो ये जो पहला स्टेप इक्विलिब्रियम था, इट विल मोर ऑन बैक साइड, ठीक है। ये OH माइनस की तरह रिएक्शन देता ही नहीं है, नेग्लिजिबल रिएक्शन। तो बेसिकली देखो ये भी Kn0 नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है शिफ्ट के लिए कोई हाइड्राइड नहीं है, और सेकेंड पॉइंट जो है द रिएक्टिविटी ऑफ दिस कार्बन इज वेरी वेरी लेस, द रिएक्टिविटी ऑफ दिस कार्बन इज वेरी वेरी लेस। अब हम ऊपर का हिस्सा भी मिटाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सेम ही रहेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, सॉरी लास्ट नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल है देखो, इसमें भी देखो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है एंड यहाँ पे हाइड्राइड भी है। तो और देखो कार्बन के ऊपर डेल प्लस बहुत ज्यादा है, क्योंकि 3 क्लोरीन जो है माइनस आई से इससे खींच रहा है और ये फिर इससे खींच रहा है और ऊपर से ऑक्सीजन भी खींच रहा है, तो कार्बन के ऊपर जो डेल प्लस है बहुत ज्यादा है। तो OH माइनस तो इस केस में यहाँ पे अटैक कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, OH माइनस विल इजीली अटैक हियर। नाउ द प्रॉब्लम इज लिविंग ग्रुप यानी माइग्रेटिंग ग्रुप, मतलब कौन शिफ्ट करेगा, हाइड्राइड यानी एक निकल जाएगा। देखो तो सिमिलरली यहाँ पे देखो वी हैव अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप Cl3 माइनस, ये जो है ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज और इस माइनस चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, हाई माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन हैज अ वेरी हाई माइनस आई इफेक्ट, हमें पता है ये हैलोजेंस हैव माइनस आई मोर देन प्लस आई। तो this carbon ion is very stable because of this high minus I effect of 3 chlorine groups। तो basically जो प्रोडक्ट बनता है इसका HCO minus Na plus प्लस CCl3 माइनस, और ये जो है ना ये प्रोटॉन यहाँ पे लगा था इसके बीच, देखो बेसिकली फर्स्ट ये होता है प्रोटॉन यहाँ पे लगा था और ये क्या होता है इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज करके HCO माइनस Na प्लस प्लस CHCl3, क्या बन गया ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म। सो दिस इज नथिंग बट सिंपल हैलोफॉर्म रिएक्शन। आप सबको पता है हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या था, तो दिस इज नथिंग बट द इंटरमीडिएट ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन। अगर आप हैलोफॉर्म रिएक्शन देखोगे तो अगर मैकेनिज्म करके देखोगे तो देखना कि आफ्टर ऑल द अल्फा हाइड्रोजन्स आर शिफ्टेड विद द हैलोजन, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कम्स वेयर द अल्फा कार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय 3 हैलोजेंस। और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, OH माइनस यहाँ पे अटैक करता है और ये निकल जाता है, OH माइनस यहाँ पे अटैक करता है, ये ओपन होता है फिर ड्रॉप करता है और ये निकल जाता है, ठीक है, एज ए लिविंग ग्रुप, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज सिंपल हैलोफॉर्म and salt of acid, nothing but this molecule will again not give Kn0 reaction, this molecule will again give Kn0 reaction नहीं देगा, Kn0 reaction नहीं देगा, ठीक है, Kn0 reaction नहीं देगा। समझ में आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, ठीक है, ये आता भी है, बहुत बार आता है। तो any intermediate of haloform reaction will not give Kn0 reaction, वो कुछ भी बोलता आप यहाँ पे COH CX3H X कुछ भी लगा लो, ठीक है, OH माइनस जब दोगे Kn0 रिएक्शन नहीं देगा, इट विल सिंपली गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन एंड ये आपके पास मिल जाएगा HCX3 एज हैलोफॉर्म, ठीक है।
अब हमारा जो अगला एग्जाम्पल आएगा, अगला एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा पहले ये कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी, देखो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 3 फिनाइल ग्रुप, पहले बार 3 क्लोरीन लिया था, 3 फिनाइल ग्रुप। सिमिलरली यहाँ पे देखो जब OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये ओपन होगा फिर ड्रॉप होगा। अब देखो यहाँ पे वी हैव 2 लिविंग ग्रुप्स, बोथ ऑप्शंस आर पॉसिबल, एक तो हाइड्राइड माइनस और एक क्या है, अब मुझे बताओ in between these two which one is more stable, which one is more stable? We have seen that जब हम GOC पढ़ते थे कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, दिस कार्बेनाइन वाज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन। क्यों? दिस नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन, मतलब इज इन रेजोनेंस विथ ऑल द 3 फिनाइल रिंग्स, विथ ऑल द 3 फिनाइल रिंग्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है जहां पे ये फिनाइल ग्रुप्स लीव कर जाता है and this molecule simply gives this reaction HCO minus Na plus plus PH3C minus, और ये मीडियम से प्रोटॉन लेके ये बना देगी, ठीक है। तो बेसिकली दिस मॉलिक्यूल will again not give Cannizzaro reaction, will again not give Cannizzaro reaction। आपको समझ में आ गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। देखो ट्राइफिनाइल मतलब अगर 3 फिनाइल लगा हुआ है तो भी ये कैनिज़रो नहीं देगा, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप अवेलेबल। तो जब OH माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, दिस विल एस्केप, दिस विल लीव द कंपाउंड बिकॉज लिविंग ग्रुप इज वेरी स्टेबल। समझ में आ गया? ठीक है। अब जो एग्जाम्पल हम करेंगे, वो एक्सेप्शंस का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा और बीटा। अब देखो दिस पोजीशन इज अल्फा, सो वी हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो बुक में क्या लिखा रहता है? एल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन डू नॉट गिव कैनिज़रो रिएक्शंस। आपके स्कूल में भी ऐसे पढ़ाते होंगे, है ना? तो आप सबने ऐसे पढ़ा होंगे कि एल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन विल नॉट गिव कैनिज़रो रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। लेकिन दिस मॉलिक्यूल गिव्स कैनिज़रो एज मेजर रिएक्शन। एंड हम सबको पता था एल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन गिव्स एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल एज माइनर रिएक्शन। तो अगर कैनिज़रो 80% देगा, एल्डोल 20% देगा, उससे भी कम देता है, उससे भी कैनिज़रो ज्यादा देता है। तो बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन है फिर भी ये कैनिज़रो दे रहा है, अल्फा हाइड्रोजन है फिर भी कैनिज़रो दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि दिस अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता, दिस अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट टू एसिडिक, अगर ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता, तब जो बेस था, बेस विल टेक दिस हाइड्रोजन, है ना? बेस विल टेक दिस हाइड्रोजन। तो हम तो कैनिज़रो देता ही नहीं, बेस विल नॉट अटैक दिस कार्बन, बेस तो इसको अटैक कर देता, कैनिज़रो देता ही नहीं। तो ये हाइड्रोजन जो है एसिडिक नहीं है। अब इसका रीजन समझते हैं, ठीक है। इसका रीजन जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। अगर मैं इसका रीजन नहीं बताऊंगा तो आपके मन में शांति नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे भी लगता है कि इसका रीजन बताना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, ठीक है, ये था। और अगर हमारा बेस ये अल्फा हाइड्रोजन लेता है, अगर मान लो दिस इज एक्टिंग एज ए बेस, मान लेते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा,
ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है कि भाई ये जो नेगेटिव चार्ज है ये तो रेजोनेंस कर रहा है, तो कॉन्जुगेट बेसिस स्टेबल, ये तो रेजोनेंस कर रहा है तो कॉन्जुगेट बेसिस स्टेबल, है ना। आप सबको लगेगा कि रेजोनेंस कर रहा है मतलब कॉन्जुगेट बेसिस स्टेबल, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन हो ही सकता है क्योंकि बिकॉज द कॉन्जुगेट बेसिस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, है ना। लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसकी, जो सबसे मेन कहानी है, दिस रेजोनेंस डू नॉट ऑकर, दिस रेजोनेंस डू नॉट ऑकर, ये रेजोनेंस होता ही नहीं है, दिस नेगेटिव चार्ज इज नॉट डिलोकलाइज्ड बिकॉज यही बात इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं होता है ये हमें समझना है। और इसके लिए मुझे जो इस मॉलिक्यूल का थोड़ा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम, जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो थोड़ा ड्रॉ करना। तो हमने जो मॉलिक्यूल लिया था वो था ये CH2CH, ये था। अब हमें देखना है ये हाइड्रोजन एसिडिक क्यों नहीं है। इसको समझने के लिए इसका थोड़ा ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो दिस पाई बॉन्ड इन नॉर्मल कंडीशन, दिस पाई बॉन्ड वाज इन रेजोनेंस विद दिस वन, ठीक है। ये क्या है, मतलब कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड है, तो ये तो रेजोनेंस कर रहा था, ठीक है। CH2+, ये तो ऐसा रेजोनेंस कर रहा था। अब जब यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, जब बेस अगर बेस इसको ले लेता है हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया, दिस कॉन्जुगेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये जो ओवरलैप है ये पॉसिबल नहीं है। अब आओ देखते हैं क्यों पॉसिबल नहीं है। तो इसका अगर हम ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। मैंने हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं और सिग्मा बॉन्ड को ऐसी लाइन से दिखा दिया। सिग्मा बॉन्ड तो पार्टिसिपेट नहीं करता रेजोनेंस में, ठीक है। हमारा सिग्मा ऑर्बिटल कोई काम का नहीं है, वो तो अपने 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 से ही है, मतलब वो अपने हिसाब से है, तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो रेजोनेंस में जो पार्टिसिपेट करते हैं दीज आर ऑल p ऑर्बिटल्स और द पाई ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड था, दिस डबल बॉन्ड देखो कार्बन, इन दोनों कार्बन अल्फा बीटा के बीच ये ओवरलैप कर रहा था, और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच ओवरलैप हो रहा था। और देखो ये 4 p ऑर्बिटल जो है आपस में प्लानर है, ये 4 p ऑर्बिटल जो है, और ये कार्बन के पास 2 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसके पास उसका लोन पेयर था, ठीक है। अब जब यहाँ पे माइनस आएगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, sp2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp2। तो ये जो आपका लोन पेयर है यानी नेगेटिव चार्ज कौन से ऑर्बिटल पे है, नेगेटिव चार्ज जो है वो कौन से ऑर्बिटल पे है, देखो दैट इज इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, है ना। ये जो लोन पेयर है sp2 पे है। और आप ध्यान से देखना ये जो पाई सिस्टम है ये वाला और दिस वाला इज इन कॉन्जुगेशन, है ना। तो दिस sp2 ऑर्बिटल कैनॉट ओवरलैप विथ दिस कार्बोनिल पाई सिस्टम। ये जो sp2 है ये तो इसके प्लेनर नहीं है, मतलब ये तो इसके पैरेलल नहीं है, इट इज इन अनदर एंगल, मतलब उसके पैरेलल नहीं है ना। ओवरलैप, पाई ओवरलैप के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस के लिए द पाई ऑर्बिटल शुड बी प्लेनर, p ऑर्बिटल शुड बी प्लेनर, ओके। सो बेसिकली देखो ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये क्या है, इट इज नॉट इन कॉन्जुगेशन, यानी इसका ओवरलैप इस p ऑर्बिटल के साथ नहीं हो पाता। दिस इज फॉर दिस रीजन दिस carbon ion is not resonance stabilized. For this reason this resonance do not occur. For this reason ये रेजोनेंस नहीं होता है। समझ में आ गया ये रेजोनेंस क्यों नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट तो कुछ मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, बस मैं आपको जानने के लिए मतलब आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ा दिया कि देखो ये जो ऑर्बिटल है ये sp2 है
और इसके साइड में जो है P है, ये किसी के साथ भी ओवरलैप नहीं कर पाता है, ठीक है। इसीलिए हमारे पास जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स रहता है, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है ये नॉट एसिडिक, ये एसिडिक नहीं होता है। समझ में आ गया, ये एसिडिक नहीं होता है। तो फॉर द सेम रीजन this molecule undergoes Cannizzaro reaction because ये जो है this is not acidic and आपका जो OH माइनस है, OH माइनस कार्बोनिल पे अटैक करता है एंड उसके बाद जो मैंने मैकेनिज्म पढ़ाया था कैनिज़रो का, वैसे ही मैकेनिज्म होता है और प्रोडक्ट जो बनता है अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ एसिड, अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ एसिड। तो फॉर द सेम रीजन ये भी जो है कंपाउंड पीएच, दिस वन फॉर द सेम रीजन ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक नहीं है, सेम रीजन इट विल आल्सो अंडरगो कैनिज़रो रिएक्शन, ठीक है। फॉर द सेम रीजन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड undergoes Cannizzaro reaction and do not undergoes aldol। इसका जो aldol रिएक्शन है ये बहुत माइनर होता है, जो aldol है बहुत माइनर होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये रेजोनेंस हो रहा था, यहाँ पे अगर माइनस चार्ज आ जाए, दिस माइनस इज नॉट इन कॉन्जुगेशन विद दिस कार्बोनिल पाई सिस्टम, ठीक है। यही मैं बोलना चाह रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये आप ध्यान से याद रखना, ठीक है। और एक और केस है, देखो इसमें, देखो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक कैरेक्टर शो करता है तो जो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये आपका कॉन्जुगेट बेस बन गया। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है तो OH माइनस विल टेक दिस अल्फा हाइड्रोजन और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब से दिस कॉन्जुगेट बेस इज वेरी अनस्टेबल, क्यों? ड्यू टू दिस प्लसाई इफेक्ट ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है, लेकिन ये जो प्लसाई इफेक्ट है दिस डिस्टेबलाइजेस द कॉन्जुगेट बेस, and if we have any factor operating which destabilizes the conjugate base, the acidity decreases. So this equilibrium is majorly in backward direction with OH minus ion and not in forward direction. So this molecule also gives Cannizzaro reaction. This molecule also gives Cannizzaro reaction major and aldol minor. अब हम जब aldol पढ़ेंगे तब देखेंगे एक और भी रीजन है, जिसके कारण ये एल्डोल माइनर देता है। वो रीजन हम जब एल्डोल पढ़ेंगे तब देखेंगे कि व्हाट इज द सेकंड रीजन फॉर व्हिच दिस मॉलिक्यूल डज नॉट गिव एल्डोल एज अ मेजर प्रोडक्ट दो हैविंग अ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो दीज आर द मेन कंडीशंस, दीज आर द मेन एक्सेप्शंस, कहां पे, जहां पे मैंने बोला था कि एल्डिहाइड्स दो हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ऑल्सो हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, डू नॉट गिव्स कैनिज़रो रिएक्शन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, ठीक है। तो मैं इसी के साथ खत्म होता है। मैंने सब एग्जांपल्स करा दिया, सब एक्सेप्शंस जो है वो मैंने सब करा दिया, ठीक है। लास्ट एक है, ये देखो सिंपल, ये तो बहुत आसान है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये सिंपल कैनिज़रो दे देगा, ये बिल्कुल कैनिज़रो दे देगा, ठीक है। ये बहुत आसान था। तो आज का जो टॉपिक है हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो मैंने देखो सारे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस डिस्कस कर लिया, आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखना, पॉज करके सारे एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करना, क्योंकि ऑल दीज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये सब आ सकता है, ठीक है। तो मैंने जो बताया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड केस,
वो आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझने की कोशिश करो। इतना ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस उसमें नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। We all know resonance occurs between parallel orbitals, तो पैरेलल ऑर्बिटल नहीं है, ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर है, तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, दीज आर द बेसिक थिंग्स। तो आप एक बार देख लेना, सारे एग्जांपल्स एक बार अच्छी तरीके से देख लेना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। और मैं अगला कैनिज्म यहाँ पे खत्म होता है, तो मेरा जो लेक्चर 6 आएगा, अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। हम जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, ये 12th का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नीट और जेई के लिए। ठीक है, देखो कैनिज़रो और एल्डोल का कहानी थोड़ा लंबा चलता है, इसीलिए मेरे को कैनिज़रो में 5 लेक्चर्स लगा। सब लोग यार ये आधा घंटे में खत्म करा देते, बस एक शॉर्टकट सिखा देते कैसे करना है कैसे नहीं करना है। मैं ऐसे नहीं पढ़ाता, इसलिए मेरा टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। वो मेरा फॉल्ट है, मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे मैं ये मानता हूँ कि स्टूडेंट को सिर्फ सॉल्विंग टेक्निक नहीं सिखाया, उसके पीछे के जो केमिस्ट्री है वो भी सिखाना जरूरी है, ताकि अगर किसी भी तरीके की क्वेश्चन आ जाए वो कर पाए, क्योंकि उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको मालूम पड़े। ठीक है, तो बेसिकली एल्डोल जो है वो मैं 2 लेक्चर में खत्म कर दूंगा। एल्डोल का भी कहानी थोड़ा लंबा चल रहा है, लेकिन मैं उसको 2 लेक्चर में खत्म कर दूंगा। मेरा अगला लेक्चर जो आएगा एल्डोल के ऊपर आएगा। फिर उसके बाद में सारे जो क्लास 12 के रिएक्शन है, जैसे कि पार्किन, बेंजोइन एटसेट्रा वीटिक, ये सब छोटा छोटा है, बस एक एक दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए मैं यहाँ पे ही खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इसको ध्यान से देखना, अगर आपने अभी तक मेरा पहले वीडियोस नहीं देखा तो सीरियल वीडियोस देखना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। कैनिज़रो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग उसको कर लोगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विद एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।